जय गुरुदेव। गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि हमारे प्लांट्स को हम कैसे बूस्ट करें। आज हमारा हेल्थ वीक का 5th डे है। तो हमारे प्लांट्स को हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करें और हेल्दी हो, और उनकी रूट्स भी अच्छे से काम करें, लीव्स भी, और उसमें फ्रूट भी अच्छे से आए। तो उसके लिए आज कुछ रेमेडीज बताएंगे कि हम अपने प्लांट्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर वो फ्लावर भी हो, या हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, या फिर वेजिटेबल्स हो, ये सब में हमारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अ, एक चीज आदत डाल लें, अपनी एक चीज सीखें कि हम हमारे जो प्लांट्स हैं, जहाँ पे भी हमारे प्लांट्स हैं, चाहे टेरिस पे हैं चाहे नीचे हैं, उनको हम धूप दिखाएं। धूप मीन्स जैसे अगरबत्ती धूप होती है ना। तो अगरबत्ती तो मुझे लगता है आजकल नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो बांस से बनी हुई होती है और बांस को जलाते नहीं है। तो अगरबत्ती अवॉइड करें, जैसे धूप बत्ती होती है। ठीक है, या फिर जैसे गूगल और लोबान जलाकर हम उसमें थोड़ी अजवाइन डाल करके और धूनी करेंगे, और उसको प्लांट्स में दिखाएंगे। जैसे हमने एक दो जला करके रख दी, और पूरे छत पे हम प्लांट्स के आसपास उसको लेकर के थोड़ा घूम लिए, है ना, शाम के टाइम में। तो प्लांट्स को भी अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ी खुशबू उनको भी आएगी, वो भी फ्रेश हो जाएंगे, और वहां पे उनको धूप बत्ती से कोई भी ऐसे जो खराब कीट हैं, कीट पतंगे हैं, वो वहां से चले जाएंगे, और उनमें कोई भी अगर कोई वायरस होगा या कुछ कीड़े होंगे तो वो वहां से चले जाएंगे। तो सबसे पहला टिप यही है कि आप अपने प्लांट्स को थोड़ा धूप दिखाना शुरू करें, धूप बत्ती, है ना। सेकंड मैं कहूंगी कि आपके पास जैसे कुछ भी नहीं है ना, जैसे हमारे पास, हमको बाहर से नहीं खरीदना है कुछ भी, अगर जैसे हम किचन से भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे हल्दी होती है ना, हल्दी, हमारी जो खाने वाली हल्दी होती है, उसको हम प्लांट्स के जो जड़ होती है उसके चारों तरफ मिट्टी में हल्की हल्की हल्दी को बुरक दें, है ना। तो वो भी एंटी फंगल का काम करती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और हल्दी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो भी हमको मिलेंगे। तो हम थोड़ी सी गर्मी में ज्यादा नहीं करें, सर्दी में थोड़ा सा कर सकते हैं हम। गर्मी में बहुत कम, और सर्दी में थोड़ा ठीक से। और हल्दी का बहुत अगर हम कोई बाल्टी में पानी, बाल्टी से पानी डालते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी 2-3 चुटकी जैसे आधा चम्मच हमने हल्दी घोल ली उसमें, और वो पानी भी हम डाल सकते हैं। तो हमारी सॉइल भी उससे अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, जैसे हमको लगता है कि अगर हम खाद नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बना सकते, हमारे घर में जगह नहीं है, तो हम क्या करें कि आजकल तो जो कंडे होते हैं ना, काउडंग केक, वो भी सभी जगह मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8-10 काउडंग केक को छोटे छोटे उसके पीसेस कर लें, और उसको 4-5 लीटर पानी में उनको भिगो लें, है ना। और 24 घंटे तक हम उसको अच्छे से भिगोने दें, 2 दिन तक उनको भिगो लें। 24 घंटे भी नहीं, 2 दिन तक उनको अच्छे से पानी में उनको पड़े रहने दें। तो उनका जो अच्छा जो कस है, उसका जो अर्क जैसा है, वो निकल के और पानी में आ जाएगा। तो 2 दिन के बाद में आप उस पानी को छान करके अपने प्लांट्स में एक एक 1.5-1.5 मग डाल सकते हो। ठीक है। और इसको ज्यादा फायदेमंद बनाना है, हमको और इफेक्टिव बनाना है इसको। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करें, उसी के अंदर थोड़ा सा 1-1.5 कटोरी गुड़ डाल दें। हमारा जो देसी गुड़ होता है वो डाल दें, और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। तो उससे जो बैक्टीरिया है वो और भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे अच्छे से,
और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। तो ये भी हम, क्योंकि गुड़ से क्या होता है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया को जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भोजन मिल जाता है, और वो अच्छे से उनको खाना मिलता है, और फिर वो अच्छे से ग्रो करते हैं और काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम हमारे को जैसे ये सब चीजें फ्रेश गोबर से भी बनती है, लेकिन हम फ्रेश गोबर तो नहीं मिलता है, तो कंडे तो हमारे पास हवन के लिए और किसी भी तरह से हम ऑनलाइन या कैसे भी अपने पास रख ही सकते हैं। तो उन कंडों को पानी में भिगो करके हम उसका भी, वो भी फर्टिलाइजर है, उसको हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे किचन से, हमने जैसे मेथी दाना है, अगर हमारे बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं तो हमने ½ किलो मेथी ले ली, है ना, और उसको पूरा एक बाल्टी लेकर के और 10-20 लीटर पानी के अंदर उस मेथी दाना को हमने भिगो दिया रात भर। ठीक है। या तो सुबह भिगो दिया तो शाम को हम पानी डालेंगे, और रात में भिगोया है तो सुबह डालेंगे। तो वो जो मेथी दाने का पानी है जो पूरी रात भीगा हुआ है या पूरे दिन भीगा हुआ है, वो पानी भी बहुत फायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को हर तरह की चीज चाहिए, है ना। तो वो पानी को हम क्या करेंगे, एक एक मग सारे प्लांट्स में डालेंगे, लेकिन उसमें 1 बाल्टी अगर वो पानी है तो उसमें 1 बाल्टी सादा पानी और मिक्स करेंगे, उसको डाइल्यूट करके, और फिर हम उसके अंदर अपने प्लांट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे घर में दही होता है ना। दही की हम छाछ भी बनाते हैं या लस्सी बनाते हैं, बटर मिल्क, है ना। तो उसमें कोई नमक चीनी कुछ नहीं डालना, और उसको दही को पतला करके उसकी छाछ बना के, और वो छाछ भी अगर हम डालेंगे हमारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा पानी के साथ डाइल्यूट करके, तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जो छाछ होती है वो फंगीसाइड का काम भी करती है, और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। और वो, जैसे हमारी मिर्ची है जिसके अंदर बहुत जल्दी से वायरस लग जाता है, तो उसके लिए वो, टमाटर मिर्ची के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। और इसके अलावा इसको इसको हमको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम छाछ के अंदर क्या करेंगे, जैसे हमने 5 लीटर छाछ ली, तो उसके अंदर हम चने के दाने जितना जो चूना होता है ना। चूना एक तो पान की दुकान पे भी मिलता है तैयार, और एक अगर हम सूखा वैसे चूना लाएंगे तो उसको हमको थोड़ा भिगो करके उसका जो बहुत गर्म होता है वो उसका जो गर्माहट हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम जो पान वाला चूना है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमको वो छाछ के अंदर चूना डाल के 1 दिन तक रखना है, और उसके बाद में उसको डाइल्यूट करना है पानी के अंदर। ठीक है। जैसे 1 बाल्टी हमने पानी लिया तो उसके अंदर 1 लीटर हम ये चूने वाली छाछ उसके अंदर डालेंगे, और स्प्रे करेंगे प्लांट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, और थोड़ा फिर जमीन में भी जो उसकी जड़ें हैं वहां पे भी हम डाल देंगे। तो इस तरह ये जो बटर मिल्क होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन उसको बिल्कुल डाइल्यूट करके पतला करके हम डालेंगे। ठीक है। तो अभी एक और चीज है कि एक बहुत ही और इससे ज्यादा इफेक्टिव चीज है कि हम लेंगे, जैसे हमने ½ किलो 1 किलो जितनी गोबर की खाद ले ली, है ना। गोबर जो पुराना हो जाता है या फिर गोबर की जो खाद होती है हमारे पास में, वो हमने ले ली, और 1 कटोरी हमने ली मस्टर्ड केक, है ना। सरसों की जो खली होती है ना, वो 1 कटोरी जितनी हमने वो ले ली। तो हम क्या करेंगे, गोबर को और वो जो खली है उसको हम 2 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और उसको 2-3 दिन उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद में उसको हम
छान करके और पानी मिक्स करके और उसको पौधों में स्प्रे भी करेंगे और जमीन में भी डालेंगे। जैसे एक बाल्टी अगर हमने ये पानी लिया है तो उसमें हम 1 लीटर का ये गोबर और जो खली है इसका घोल डालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कि हमारे पास जो गोबर की खाद होती है उससे। और छाछ के अंदर जैसे हमने 2 लीटर छाछ ले ली और उसके अंदर 1 कटोरी हमने सरसों की खली डाली। ठीक है, उसको भी हमने 2 दिन छोड़ दिया और उसको भी हम क्या करेंगे, 1 बाल्टी जितना पानी लेंगे और ½ लीटर वो जो हमने छाछ और खली मिलाई है वो हम ½ लीटर ये वाला घोल और 1 बाल्टी पानी में मिक्स करके और स्प्रे करेंगे और जमीन में डालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं जो भी, उससे फ्रूट भी अच्छे आते हैं, फूल अच्छे आते हैं, हमारी जो मिट्टी है सॉइल वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, और एक जो सर चाय की प्लीज पत्ती होती कर है दीजिए। है ना, मैम एक, प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने बताया। जैसे हमने 2-3 लीटर छाछ ले ली अंदाज से। ठीक है, उसमें हम 1-1.5 कटोरी सरसों की खली ले लेंगे और उसको 2-3 दिन मिक्स करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसको रोज हिलाना भी है हमको। 2-3 दिन के बाद हमको क्या करना है, 1 बाल्टी भर के पानी लेना है और उसमें आधा से 1 लीटर ये जो हमने घोल बनाया है इसको हमको डालना है पानी में। और इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं छान करके और पौधों में भी नीचे भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो घोल नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो हो सकता है हमारे पौधे जल जाएं या मर जाएं, या उनकी जड़ें, जो टेंडर प्लांट्स होते हैं बहुत जो कोमल होते हैं, है ना, जो हार्डी प्लांट होते हैं उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बहुत जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, बहुत नरम होते हैं और जो बहुत वैसे होते हैं तो वो उनसे खराब हो जाएंगे। और इसके अलावा एक चाय की पत्ती होती है ना, तो चाय की पत्ती भी बहुत अच्छा काम करती है प्लांट्स के अंदर। लेकिन हमको उसको क्या करना है कि हमने जैसे 2 लीटर पानी लिया और 2-3 चाय की चम्मच जितनी चाय की पत्ती को बॉईल करके रख लो, है ना, और एक दिन उसको पड़ा रहने दो। और दूसरे दिन उसके 1 बाल्टी पानी लो और वो चाय की पत्ती का जो पानी है वो छान करके और उस पानी में मिला लो और फिर उसको स्प्रे भी करो और अपने जो प्लांट्स हैं जमीन में मिट्टी में उसमें भी डालो। ठीक है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। और एक सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमको क्या करना है कि 8-10 केले लेने हैं। ठीक है, केले अच्छे सड़े हुए हों तो भी चलेगा, फ्रेश हों तो भी चलेगा, और बिल्कुल सड़े हुए हों तो भी चलेगा। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, केले को एकदम उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लो बारीक। ठीक है, और उसको पूरा ग्राइंड करके और उसको क्या करो कि 5-7 लीटर पानी ले लो, है ना, ½ बाल्टी जैसे हमने पानी ले लिया। और वो जो केले जो हमने ग्राइंड किए अच्छे से पीसे हैं मिक्सी में छिलके समेत, उनको उस ½ बाल्टी पानी में, आधी पौन बाल्टी पानी ले लो और उसमें हमको वो केले पीस करके मिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर देसी गुड़ होता है हमारा, वो 1 कटोरी डालेंगे हम, जैगरी जो देसी गुड़ होता है। और 1 कटोरी उसमें हम डालेंगे दही। ठीक है, क्या क्या डाला हमने, आधा या पौन बाल्टी हमने पानी लिया, उसके अंदर 8-10 केले पीस करके उसमें मिक्स किए, 1 कटोरी उसमें गुड़ डाला और 1 कटोरी हमने उसमें दही डाला। उसको हम हिलाएंगे और 2 दिन तक कपड़े से ढककर रख देंगे। ठीक है, 2 दिन उसको फिर रोज हिलाएंगे हम 2 दिन तक, और 2 दिन बाद में हम उसके फिर एक
प्लेट का ढक्कन लगा देंगे, उसको एयर बंद करके मतलब ढक्कन लगा देंगे। 2 दिन तक फिर ऐसे रखेंगे हम, और फिर उसको हिलाएंगे भी 2 दिन तक। उसके बाद में उसको हम ढक्कन हटा के कपड़ा, उसको हिला करके कपड़े से ढक के 10 दिन तक रखेंगे। ये जो 10 दिन के बाद जो आपका मिक्सचर तैयार होगा, ये इतना पावरफुल टॉनिक होगा कि हमारे इससे प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जो हमारी प्लांट्स की पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, वो सारे के सारे खिल उठेंगे। इसको हमको कैसे यूज करना है? इसको छानना है हमको, छान के और अलग रख लेना है। और फिर इसको 15-15 दिन से हमको पानी में डाइल्यूट करके, जैसे 1 बाल्टी फुल भर के हमने पानी लिया और आधा लीटर हमने ये घोल डाला उसके अंदर, और फिर उसको हमने अपने प्लांट्स पे या फिर वेजिटेबल्स में उसको स्प्रे किया, और उसको अपने जमीन में भी थोड़ा डाल दिया। लेकिन डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हम ठीक से करेंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ कि अगर कम होगा तो हम उसको और डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पड़ गया है ना, कोई भी टॉनिक ज्यादा पड़ गया, तो वो हमारे जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उनको, या फिर जो हमारी अगर सब्जियों के पौधे हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो बहुत ही सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो ठीक से थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हम कितनी तरह से ये जो प्रोसेस है ये हम कर सकते हैं। और ये जो मैंने चीजें बताई हैं, जैसे ये जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो मिर्ची है, जैसे उसमें सबसे ज्यादा वायरस आता है ना। और उसके अलावा टमाटर में भी आता है ना। तो उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सब में ही ये काम करेंगे, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमने क्या देखा, बटर मिल्क है वो फंगीसाइड का काम, मतलब फंगीसाइड बनता है उससे, तो वो बटर मिल्क हमारे न्यूट्रिशन भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, और उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता, वायरस भी नहीं लगता हमारे प्लांट्स को। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और मस्टर्ड केक है वो नाइट्रोजन में रिच है, और फास्फोरस है उसके अंदर, और पोटेशियम भी है। तो इसलिए हमारे प्लांट्स को इन तीनों की जरूरत रहती है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा केला, केला भी केले में भी कैल्शियम होता है, और भी चीजें होती हैं। तो वो भी रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। केले की जब हम फर्टिलाइजर बना के डालते हैं, तो वो हमारे प्लांट्स को पूरा एकदम खिला देता है, एकदम फ्लरिश कर देता है, क्योंकि केला सीधे रूट्स में जाके काम करता है। तो वो ऑक्सीजन भी देता है प्लांट्स को, उसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस फोटोसिंथेसिस के लिए वो अच्छा है ना। और सल्फर भी उसमें होता है, तो सल्फर से प्लांट का डेवलपमेंट होता है। कैल्शियम से रूट्स की ग्रोथ होती है अच्छे से, और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मिलती है, और फोटोसिंथेसिस अच्छे से करता है। और सल्फर है वो डेवलपमेंट का काम अच्छा करता है प्लांट्स का। तो रूट्स को वो स्ट्रांग बनाता है, और बहुत ही पेस्ट से बचाव भी करता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इफेक्टिव है हमारे प्लांट्स के लिए। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलोवेरा, एलोवेरा को क्या करो कि 5-6 जो बड़ी बड़ी स्टिक्स होती हैं एलोवेरा की, उनको छोटा छोटा कट कर लो। और जो हमारी पानी की इतना बड़ा जो मटका होता है, उसमें आप आधे से ज्यादा पानी भर लो, और उसके अंदर वो जो एलोवेरा की जो छोटे छोटे पीसेस हमने किए हैं वो डाल लें। और उसके अंदर फिर अ, इतना ½ किलो जितना जैगरी, गुड़ को थोड़ा पीस करके अच्छे से उसमें डाल दें, और उसको 7 दिन तक रखें। ठीक है। इसको क्या करना है, सिर्फ एलोवेरा और गुड़ को 7 दिन तक हमको रखना है मटके में, और उसको रोज हिलाना है, ढक्कन लगा के रोज हिलाना भी है उसको। 7 दिन तक रखने के बाद में आपको इसको कैसे यूज करना है, एकदम कम, जैसे
हमने एक गिलास जैसा ये लिया, जैसे 1 लीटर में हम एक ढक्कन लेते हैं ना, 10 ml 1 लीटर में काम में लेते हैं। 1 लीटर पानी लिया हमने, और 10 ml हमने ये एलोवेरा और गुड़ का जो 7 दिन का घोल बना हुआ है, इसको छान के हम रख लें, और इसको 15-15 दिन में हम 10 ml ये वाला घोल और 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करें और मिट्टी में भी डालें, है ना। तो इस तरह ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ये सारी चीजें हमको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, और ये घर में ही हमारे सारे बन जाएंगी। आप अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग ये सब ट्राई कर सकते हैं। हम तो करते रहते हैं, हमारा इससे गार्डन बहुत अच्छा रहता है, पूरा फ्लरिश हो जाता है और अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप लोग इसको करें। और अब मैं नीलिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनके पास जो थैंक यू कल्पना जो दी। भी है वो थैंक यू। करें। सबसे पहले तो आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कर लें। थोड़ी सी नीलिमा दी स्ट्रिक्ट है एंड रियल है, थोड़ा सा हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगी कि प्लांट्स को क्यों कैसे चाहिए, है ना। आज का टॉपिक क्या है? बूस्ट योर प्लांट। सो क्यों बूस्ट की जरूरत है, ये आप मुझे कोई बताएंगे अपने को अनम्यूट करके। प्लांट तो नॉर्मली ग्रो करते हैं, क्यों जरूरत है ये सब इतने सारे चीज देने के लिए? एनीवन कैन टेल मी? अनम्यूट योरसेल्फ। जैसे आप बहुत सारा चीज खाते हैं ना, खा के टॉनिक, जैसे कल्पना दी ने बताया, बनाना एंड ऑल दिस थिंग्स। पता है, प्लांट्स भी इसी तरह से बहुत सारे चीज खाते हैं। वो क्या क्या खाते हैं? 108 एलिमेंट्स। और वो सब उनको डिफिशियंट हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। या तो रूट उनके, उनका क्या कहेंगे, डिफॉर्मेट हो जाएंगे, या पत्तियां उनकी डिफॉर्मेट हो जाएगी, या फिर बर्ड्स कम आएंगे, फ्लावर्स कम आएंगे, फ्रूटिफिकेशन कम होगा। ठीक है ना। और वो हम नहीं चाहेंगे, यस और नो। हमने इतने मुश्किल से प्लांट्स लगाया है, तो हम चाहेंगे कि ये रिच हो। बट वन थिंग माय डियर फ्रेंड, जस्ट मैं आपका आई ओपन करने जाऊंगी, मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली नहीं हूँ। देखो, प्लांट्स को आप कितना भी कुछ न्यूट्रिशन दे दो, यदि प्लांट, अलग अलग प्लांट को अलग अलग सनलाइट चाहिए, दैट इज कॉल्ड फोटो प्रियोडिज्म। गॉट इट? जैसे समर में जितने तरह के प्लांट्स हैं उनको ज्यादा धूप चाहिए, उसको आप विंटर में लगा दोगे, और जितना भी हम लोग ग्रोथ प्रमोटर, निधि गुप्ता दी इंदौर से, मैं जयपुर से, कल्पना दी जयपुर से, आपको कितना भी बोले आपका नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज चेक आपका जो भी प्लांट्स लगा है, क्या उसको सफिशिएंट सनलाइट मिल रहा है, क्या सफिशिएंट टेम्परेचर है, और क्या उस सीजन का प्लांट है। ये सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? इतना समझ में आएगा उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है। और ये सब हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं होम गार्डनिंग में, जिसका ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स है वो ऑलरेडी जान रहे हैं कि किस प्लांट को हमको कितने देर सनलाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो लगा रहे हैं। फिर तब आप जब ये सब बूस्टर देंगे तो वो काम करेगा। यस और नो? So plant requires almost all elements which is found in the periodic table. Maybe calcium, maybe magnesium, sulfur, nitrogen, NPK we all know, molybdenum, chlorine, bromine, iodine, boron, lots of things. Especially 17 elements. Got it? So मैं just एक दो का आपको बताती जाऊंगी कि वो एलिमेंट डिफिशियंट होने से प्लांट्स को क्या होता है। फिर आप क्या करोगे? आप इतने स्मार्ट हो कि आपको मालूम है कि आपके घर में कौन चीज है, उसमें कौन से एलिमेंट है, और उनका आप बहुत अच्छे से बूस्टर बना दोगे। सिंपल फॉर्मूला है। सो जानना चाहेंगे किससे क्या होता है? यस और नो? थम्स अप कर देंगे तो मुझे पता चलेगा। सो वन बाय वन मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। व्हाई नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड? हम हमेशा बोलते हैं ना, नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए कभी कभी बोलते हैं चना लगाओ। जहां भी आपने कुछ प्लांट्स लगाया है, कुछ धनिया और चना उनके साथ आप लगा दो।
इट मे बी मोनोकॉट और डाइकॉट, वट एवर प्लांट इज देयर यू आर ग्रोइंग। सो क्या करता है वो, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, ग्रीन पिगमेंट में वो मदद करता है। अब सपोज आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस हाँ प्रॉपर नहीं होगा बिल्कुल तो क्या दीदी। होगा, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना मेरी समझ में आई कि नहीं, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। अब सिंपल सा जंप कर लो, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, नाइट्रोजन मोस्टली लीव्स में पाए जाते हैं, जिसमें आप चाय पत्ती यूज कर सकते हैं। यूज्ड चाय पत्ती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अदरक डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं। तो बेटर है कि उनको बहुत अच्छे से वॉश करके उनको धूप में सुखा लीजिए, फिर ग्राइंड कर लीजिए। या मेरे जैसे तो मैं चाय पत्ती स्पेशली खरीदती हूँ अपने प्लांट्स को टी पिलाने के लिए राइट, तो मैं वो यूज करती हूँ। और बहुत सिंपल, उन थोड़ी सी 1-2 चम्मच आप लीजिए पूरे एक ग्लास में, और 1 चम्मच चाय पत्ती आप उसको 3 डेज 4 डेज के लिए रख दो। यदि 6 डेज के लिए भी डाले तो कोई गड़बड़ नहीं है। फिर उसके बाद छान के आप आधे बाल्टी में वो 1 कप डाल दो। सो कितना कम रिक्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या होता है, बहुत लिस्ट अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन वो छोटी सी जो कमी हो जाती है ना, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हम लोग विटामिन क्या लेते हैं, पूरी एक एक थाली तो विटामिन नहीं लेते ना बहुत थोड़ा सा चाहिए कि वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, हमारे अंदर जो भी सेल एक्टिविटी हो रही है उसको वो इनहांस कर दे, है ना, कैटालिस्ट की तरह। इसी तरह से प्लांट्स के साथ हम ये करने वाले हैं। तो जब आपको पता चल रहा है अरे ये डिफिशियंट होने से ये है, आपको बहुत सारा मालूम है आपके घर में क्या, आलू के छिलके, आलू के छिलके में पता है इतना अच्छा वो बोरोन का रिसोर्सेज है। सो आलू के छिलके को भी आप यूज करो, और कुछ नहीं करना है, छिलके को पील को छोटा छोटा टुकड़ा काटो, पानी में आप डालो, 3-4 दिन आप छोड़ दो पानी में, उसके बाद सेम उसी पानी को डाइल्यूट करके आप उस दिन जिस दिन पिला रहे हो उस दिन हम पानी नहीं देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। सो देखना, मतलब बहुत बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है, क्या क्या ऐसे कैसे करना है। देन फिर आप आइए फास्फोरस। फास्फोरस किस में पाया जाता है, प्याज के छिलके में बहुत पाया जाता है। अब हम प्याज के छिलके को फेंक देते हैं, आप बस उस प्याज के छिलके को एक पॉलिथीन में कलेक्ट करके रखो, और बाल्टी में थोड़ा पानी लेके उनको डिप कीजिए या मग में डिप कीजिए, और 3-4 दिन के बाद आप देंगे प्याज के छिलके का पानी, सेम डाइल्यूट करके। इससे फायदा क्या होगा, उनके जो रूट्स है ना उसमें स्ट्रेंथन आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये पता, जितना ज्यादा रूट्स आपका स्ट्रांग होगा, जितने उसमें सेकेंडरी ब्रांचेस ज्यादा होंगे, आपके प्लांट पे नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा होंगे, और ज्यादा आपको फल मिलेगा या फूल मिलेगा या पत्तियां मिलेंगी, जो भी आप उसका पार्ट आप यूज करने वाले हो। यस और नो, ये जो है। इसके बाद पोटास आ जाओ, पोटास किस में सबसे ज्यादा है, केला में। केला का छिलका लिए, यदि ड्राई कर पाए तो बहुत अच्छा, अभी आप मेरे साथ हो, नेक्स्ट समर में आप करना है ना, जो भी केला का छिलका खाएंगे आप धूप में ड्राई कर लेना। अभी तो ड्राई का नहीं है, ज्यादा ड्राई होगा नहीं, आप 3-4 दिन देखो, यदि सन रे आप जिस एरिया में हो प्रॉपर है तो ड्राई हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, कैंची से छोटे छोटे पीस काट देंगे, बाल्टी में डिप कर देंगे थोड़े से पानी में, 3-4 दिन के लिए उसको सड़ने देंगे, और फिर उसको छान के उसके पानी को डाइल्यूट करके एक बाल्टी में फिर वो देंगे। सो हम इन सब सारे चीजों को मिक्स करके भी दे सकते हो। आप एक ही बाल्टी में आप ओनियन का छिलका डाल सकते हो, फिर आलू का छिलका डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हैं, केला का छिलका डाल सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। 4 दिन 5 दिन सड़ा दिए, उसके बाद उसको डाइल्यूट करके हम सारे प्लांट्स को पानी पिला दिए। यस और नो। सो इसने, ये हमारा एनपीके मेन था। उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कैल्शियम। अब कैल्शियम का आपको बोलेंगे तो बहुत हंसोगे कैल्शियम हम पीते हैं दूध के रूप में, दही बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यदि प्लांट्स ज्यादा है 1 कप दूध निकाल लीजिए, रॉ मिल्क, इसको हम बॉयल नहीं करेंगे। रॉ मिल्क को क्या करो, 1 कप दूध को 1 लीटर पानी में पहले डाइल्यूट कीजिए, पूरे अच्छे से चर्न कर लीजिए, फिर वो 1 लीटर जो आपको वाटरी पानी मिला उसको एक बाल्टी में मिला। सो 1 कप दूध से आपका पूरा, और ये कितने दिनों पे करना है, 15 दिन 20 दिन या महीने में एक बार, इतना तो निकल जाएगा दूध, निकलेगा या नहीं निकलेगा हमारे प्लांट्स के लिए। यस। फिर उसको हम स्प्रे कर सकते हैं लीव्स के ऊपर भी,
इंडोर को भी दे सकते हैं, आउटडोर को भी दे सकते हैं। पत्तियों पे स्प्रे कीजिए, आप मिट्टी में स्प्रे कीजिए। इससे ये बहुत अच्छा रिसोर्स है कैल्शियम का। हम लोग बोलते ना, मतलब चौक भी है, चूना भी है, एग सेल भी है, लॉट्स ऑफ, बट मिल्क, रॉ मिल्क इज बेस्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद और इससे फायदा क्या होता है कैल्शियम से? देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है एंड सेल डिवीजन में। यदि आपकी प्लांट कैसे ग्रो हो रही है, उसकी लंबाई कैसे हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा है तब वो ग्रो कर रहा है। यदि किसी भी एंजाइमेटिक कोई भी एक्शंस प्रॉपर नहीं हुआ, आपका ग्रोथ सेंटर्ड हो जाता है। देखना, बहुत सारे प्लांट्स आपके प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही? इतने छोटे हैं, इतने छोटे ही हैं। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम लेना पड़ेगा। कैल्शियम लेने का मतलब दूध 1 कप, यहाँ तक चलेगा। सिर्फ थम्स अप करेंगे, क्योंकि जस्ट आपका जैसे आंख खुलता जाएगा ना, देखना फटाफट फटाफट अपने घर से हम लोगों से भी आप ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर हम लोगों को आपसे सीखना पड़ेगा, दीदी आप गार्डन में क्या करते हो, इतना अच्छा कैसे फ्लरिश हो रहा है, राइट? इसके बाद इसी तरह से कॉपर की बात करती हूँ। कॉपर भी प्लांट को बहुत जरूरी है। कॉपर क्या करता है? विटामिन ए के फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। आप कैसे कॉपर इंड्यूस कर सकते हो? तो जो भी कॉपर के आपके वेसल्स है, या कोई आपका टूटा हुआ कोई बर्तन का पार्ट है, या वायर है, उसको आप किसी भी पानी में, सेम जैसे अभी हमने बनाया केला छिलका ये सब, या छाछ डाल रहे हो आप, छाछ के पानी में डिप कर दो, 5-7 दिन छोड़ दीजिए, वो कॉपर उससे रिएक्ट करेगा, उसमें कॉपर अपने आप कॉपर सल्फेट जाएगा, जिसको फंगिसाइड भी बोलते हैं, और प्लांट्स को वो कॉपर एनफ सफिशिएंटली मिल जाएगा। यहाँ तक सही है? और इन सारी चीजों को डाइल्यूट करके ही देना है। हमारे प्लांट को कॉपर चाहिए, तो क्या करना है? फट से हम घर में खोजेंगे कौन सा कॉपर वेसल्स यूजलेस है, वो हम जो भी खाद प्रिपेयर बना रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उसको डिप कर दीजिए। और 3-4 दिन बोला जाए, वो 5-6 दिन तक भी छोड़ोगे तो उससे कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। ठीक है? ये तो बोला जा रहा है मोस्टली एटलीस्ट 48 आवर्स आप उसको रोको कि थोड़ा रिएक्शन हो, और 3-4-5 डेज हो जाए, छाछ के साथ 10 डेज हो जाए, वंडरफुल फंगिसाइड्स, एंड द कलर विल बी ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू कैसे हो जाएगा? तो छाछ का या दही का सल्फेट और आपने जो कॉपर डाला, वो दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं? कॉपर सल्फेट। एंड इट इज द बेस्ट फंगिसाइड माय डियर फ्रेंड्स। जब फंगिसाइड की बात करती हूँ तो आपको खुद से पता होना चाहिए, दालचीनी का पाउडर आप लिख लो, दालचीनी का पाउडर, हल्दी, ये कॉपर वाला जो था, ये सब आपके फंगिसाइड है। फंगिसाइड मतलब जो भी फंगल इन्फेक्शन होगा, जैसे लीफ कर्लिंग हो जाती है, आप बहुत सारे प्लांट्स में देखो छोटे छोटे लीफ होंगे और वो कर्ल जैसा हो जाएगा, तो उनको आप ऐसे देंगे, तो आपका कॉपर का। इसी तरह से मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। मैग्नीज बहुत थोड़ा सा चाहिए, बट है उसका, जो अपना डे एंड नाइट होता है ना, सूरज उगती है फिर रात का अंधेरा होता है, इसमें एंजाइमेटिक एक्शंस अलग अलग प्लांट्स के होते हैं, और इन दोनों सिचुएशन के लिए वो बेस्ट है। वो सब उस एक्टिविटी को इनहांस करता है। समझ में आ रही है? इसी तरह से मैं बोरन की बात करूं, बोरन की मात्रा बहुत छोटी चाहिए। बोरेट है, रॉक फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। ठीक है? वो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता होता है किस रॉक में किस चीज की मात्रा ज्यादा है। तो रॉक में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, अब ये भी आप सुनते जाओ। कोई भी रॉक, कोई भी चट्टान, अभी मैं बहुत अच्छा पत्ता खोलने वाली हूँ आपको, उसको भी पानी में छोटा छोटा कूट के आप पानी में दूध पानी खाया अगले ने। 1 मिनट मैं है थोड़ा ना? सा म्यूट कर दूं, खिड़की लड़के की आवाज आ रही है। उनको भी आप रॉक को आप कूट के पानी में 5-6 दिन डालिए, उसके बाद छान के आप स्प्रे करो, तो बहुत सारे मिनरल्स उनको, प्लांट्स को मिलने वाले हैं, एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। मैं सीवीआर की बात करूंगी। बोरॉन से क्या होता है? डिफॉर्मिटीज इन रूट्स, इन लीव्स। समझ में आ रही है? यस और नो? आपका बर्ड्स कम बनेगा, फ्लावरिंग कम बनेगा, इवन फर्टिलाइजेशन कम होता है। उसकी जो पॉलन ग्रेन है और पॉलन ट्यूब है, इसके लिए उनको प्रॉपर वर्क करने के लिए बोरॉन की जरूरत है। यदि आपके प्लांट में बोरॉन डिफिशियंट है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो फ्रूटिफिकेशन कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हैं?
सो बोरोन किस में पाया जाता है, मैंने बताया आलू का छिलका यूज कर सकते हो, दूध में भी है। आलू बुखारा हम लोग खाते हैं अपने लिए, एक दो आलू बुखारे को आप ऐसे ही छाछ में डाल के 5-6 दिन के लिए सड़ने दीजिए। कुछ नहीं समझ में आती है तो देखो, गुड़ बहुत अच्छा है, जो भी आप सड़ा रहे हो ना, दैट मीन आप कुछ बैक्टीरिया क्रिएट कर रहे हो, उनको फूड चाहिए। तो जो भी आप बना रहे हो, आप उनके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थोड़ा सा कुछ आप कोई भी दाल डाल दो, समझ में आ रही है, और 5-6 दिन के लिए सड़ने दो। इसी तरह से डिफरेंट दाल्स है, डिफरेंट पल्सेस मैं अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ। मसूर दाल हो, चना दाल हो, किसी भी दाल, सब दाल में अलग अलग तरह के प्रोटीन है, जो हम जानते हैं 9 अमीनो एसिड्स। आपके बीन्स हुए, वो सब सेम प्लांट्स को चाहिए। सो बहुत थोड़ी मात्रा में, एक एक दो दो चम्मच में आप क्या करो, ग्राइंड कर लो मिक्सी में, और ऐसे ही बटर मिल्क में आप डिप करो उनको, 6 दिन 10 दिन के लिए सड़ने दीजिए। और उसमें आप क्या डाल सकते हो, आयरन नेल्स डाल सकते हो, सो दैट कि आयरन एफी चला जाए। एफी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से कॉपर डाल सकते हो, वायर डाल सकते हो। ये सब जितने मेटल्स है ना, वो मेटल्स, उनके एलिमेंट्स आपके उसमें जा रहे हैं जो आप बना रहे हो। और 10 दिन हो जाता है, फिर उसको छान के, फिर उसको बहुत डाइल्यूट करके, आई थिंक एक ग्लास, एक बाल्टी पानी के लिए एनफ है। समझ में आ रही है? तो 10 बाल्टी आपको लगता है सारे प्लांट्स को पिलाने में, तो 10 ग्लास एनफ है बना लेना। यहां तक समझ में आई, हाँ या ना? तो थम्स अप करेंगे। और ऐसे ही बीच बीच में आपको खली देना पड़ेगा, मे भी मूंगफली की, सरसों की खली। यदि आप नहीं खरीदना चाहते हो, आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो क्या करो, सरसों आपके घर में है, मूंगफली है घर में, उसको मिक्सी में चर्न कीजिए। बस सिर्फ अंतर ये होगा कि ये प्रोसेस बनने में 10 दिन टाइम लेंगे। आपके पास खली होती तो 4-5 दिन में वो तैयार था। खली नहीं है तो ये थोड़े थोड़े दाना हमारे घर में है, पीस लेंगे, लेकिन इसको हमको सड़ाने में 10 दिन 12 दिन लग सकता है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। इज इट ओके? सो इसमें क्या है, बहुत तरह की छोटे छोटे एलिमेंट्स, एनपीके, जिंक, बोरॉन, ये सब बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड। वो सब सारे के सारे आपको प्लांट्स को मिलने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? थम्स अप, यस और नो? सो डू यू वांट टू लिसन मोर फ्रॉम नीलिमा दी, यस और नो? आपका आंसर आने पे ही मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं सेशन को ओवर कर सकती हूँ। सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, देन ओनली। मैं एक बहुत अच्छा पत्ता खोलने वाली हूँ, यस यस दीदी यस। है ना? सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीलिमा दी को थोड़ा फूड भी चाहिए। फूड क्या चाहिए कि कोर्स लेना है। नीलिमा दी को कोर्स लेने में बहुत मजा आता है। 1 से 3 सितंबर हम लोग ले रहे हैं, है ना? और 4 से 4:30 बजे, और लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है। सो प्लीज राइट डाउन। आप लोग यदि कर लिए हो ना, तो अपने फ्रेंड्स के लिए राइट डाउन, उनको जस्ट इन्फॉर्म करो। और आपको दीदी आश्चर्य होगा, बहुत छोटा, मैं अभी तो वीडियो नहीं बना रही हूँ या फिर बना के दिखाऊंगी, बहुत छोटे से लैंड में मैंने इतना न्यूट्रिटिव प्लांट्स लगा रखा है। पता, लैंड की भी जरूरत नहीं है दीदी, आपको केयर करने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ बस आपको तोड़ तोड़ के लाना है और खाना है उस कोर्स के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट CVR सॉइल टेक्निक। ये क्या है? ये बहुत वंडरफुल थिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी का 2 लेयर लेते हैं। कैसी मिट्टी लेंगे? जो कि बहुत ह्यूमस वाला सॉयल हो, है ना, जहाँ पे हमारे बहुत सारे केचुआ आते हो, और हमारे पास उस लैंड में कोई भी केमिकल्स नहीं डाला गया हो। जैसा फॉरेस्ट टाइप का आपको दिखता है, जहाँ पे देखो पॉपुलेशन नहीं है ना, तो वहां पे कोई डाले नहीं होंगे, तो वहां से भी हम सॉइल ले सकते हैं। एम आई राइट, यस और नो? इसमें हम 2 तरह का सॉइल मिक्स करते हैं। एक को बोलते हैं टॉप सॉइल, ऊपर की सॉइल, सबसे ऊपर की सॉइल, क्योंकि ये ह्यूमस है, मैंने पहले ही बोला। अब ह्यूमस क्या है, इसमें क्या होता है, ये सब हम देखेंगे अपने होम गार्डनिंग वर्कशॉप में। अभी तो इतने ही समझिए कि बहुत टॉप सॉइल, बहुत न्यूट्रिटिव है। उसको हमने ले लिया, कितना ले लिया, तो 15 kg के आसपास। यदि आपको बहुत बड़े लैंड में करना है, अपने घर के लिए करना है, तो 1-2 किलो आप निकाल लो, छोटे से चलेगा। फिर उसके बाद क्या कीजिए, 3 फीट तक आप डिग करो, किसी भी लेबर से 3 फीट अंदर तक गुड़ाई कर दीजिए। 3 फीट गुड़ाई करने के बाद जो लेयरिंग आती है, उसमें भी 1 फीट की लेयर आप हटा दो, या उस लेयर को ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड सब सॉइल। वो भी कितना लेना है,
यदि हमारे पास छोटे गमले हैं, नीलिमादी जैसा है, तो 1-2 kg काफी है, एनफ है। यदि गांव है आपके, मतलब बीघा के बीघा, एकड़ का एकड़ लैंड है, तब बोलते हैं 15 kg। और यदि आपको होम गार्डनिंग के लिए करना है तो 1 kg, 1.5 kg और ½ kg, इट इज सफिशियंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 2 types ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। सब सॉइल कब होगा, जब आप जमीन के नीचे 3 फीट के नीचे से जो सॉइल लेंगे, और दोनों बराबर मात्रा में लेना है। यदि 15-15 kg ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ड्रम बहुत बड़ा लेंगे, 200 लीटर से भी बड़ा, उसमें 200 लीटर पानी डालेंगे, यस और नो, और ये दोनों सॉइल को हम मिक्स कर देंगे। दोनों सॉइल को मिक्स करके अच्छे से चलाने के लिए आप चला के मिनिमम एटलीस्ट 5 मिनट्स आप छोड़ो, 5 मिनट्स सेटल डाउन होने दो, देन यू कैन यूज। सम पीपल डू 24 आवर्स और 48 आवर्स, इट्स अप टू यू। बट आपका फंक्शन कैसे शुरू हो जाता है, 5 मिनट के बाद से भी जो भी आपके सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन है सब उसमें चले जाएंगे। यहां तक समझ में आ गई? फिर आप उसको छान लीजिए, छान के बस उस पानी का स्प्रे करना है। तो मैं तो सबसे पहले देखती हूँ कि कहाँ पे नया घर बन रहा है, समझ में आ रहा है, वो जो डिग करते हैं सॉइल, तो लेबर की भी जरूरत नहीं देखते हैं 3 फीट कहाँ तक ये किया। बट हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ये केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ। सो इसमें क्या होता है, ये क्या है, आपका ग्रोथ प्रमोटर भी है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देगा, एज वेल एज पेस्टिसाइड भी है। जब हम सब सॉइल लेते हैं ना, नीचे की सॉइल वो थोड़ी चिकनी होती है, और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास लीवर और किडनी नहीं होता है फिल्टर करने के लिए, इवन रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो वो जो आप स्प्रे कर रहे हो, मिट्टी का जो लेयर जा रहा है, इंसेक्ट मर जाते हैं, जितनी भी इल्लियां वगैरह होती है। सो ये बेस्ट पेस्टिसाइड है। यदि किसी को सिर्फ पेस्टिसाइड के रूप में यूज करना है ना, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए उसके ग्रोथ के लिए कोई भी चीज, और लेकिन हाँ इंसेक्ट्स आ गए, तो आप उनको स्प्रे करो। सो इट इज बेटर टू स्प्रे बिफोर द फ्लावरिंग कंडीशन और एट द फ्लावरिंग कंडीशन। क्या होता है, जैसे ही फ्लावर वो खिला, तो क्या होगा, सभी इंसेक्ट्स आएंगे फ्लावर पे पॉलिनेशन के लिए, उसी में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होंगे जो फ्लावरिंग में ही इंटैक्ट हो जाएगा, और फिर वो जैसे जैसे बढ़ेगी, बैगन में आप देखना बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या किसी चीज में। तो अच्छा है कि फ्लावरिंग कंडीशन या बिफोर फ्लावरिंग कंडीशन में आप उसको स्प्रे कर दो कि इंसेक्ट्स रिमूव हो जाए। यदि पेस्ट बहुत ज्यादा है तो हर 3-3 दिन पे आपको 3 स्प्रे करने हैं। ये बात समझ में आ रही है? और किसका करना है, ओनली सब सॉइल का। यदि सिर्फ आपको इंसेक्ट से बचना है तो सिर्फ सब सॉइल लेंगे। यदि प्लांट को न्यूट्रिशन भी देना है तो हम टॉप सॉइल एंड सब सॉइल इक्वल क्वांटिटी में लेके, और तब जैसे मैंने बोला, एक आपके पास 1 kg सॉइल है या ½ kg सॉइल है, उसको क्या करेंगे, 20 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे उनको 1-2 घंटे के लिए, फिर छान के हम स्प्रे करेंगे। यहां तक चलेगा? सो सॉइल इटसेल्फ, जिस चीज से सॉइल बना है, आप देखोगे जब सॉइल की उत्पत्ति हुई ना, तो वो स्टोन से हुआ, बिग रॉक वाज देयर। जब इस यूनिवर्स का बनना शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, और उस स्टोन में, उस बिग रॉक में ऑल एलिमेंट्स वेयर देयर माय डियर फ्रेंड्स। और ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, बैक्टीरिया, ये सब करते करते डिसइंटीग्रेट होते होते छोटे टुकड़ों में वो मिट्टी का रूप लिया, एंड हजारों साल लग गए। सो उस मिट्टी में क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर देयर। आप समझ रहे हैं जो भी मैं बात कर रही हूँ, बोरोन हो, जो भी बात हो, एनपीके, ऑल एलिमेंट्स आर देयर। और मैंने क्या बोला, आपने ह्यूमस सॉइल लिया है, तो बहुत सारा क्या होगा, वर्मी भी होंगे, है ना, जिसको हम केचुआ बोलते हैं। केचुआ खा के और जो पॉटी करता है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जो हम प्लांट्स की बात करते हैं 1-800 एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप जब प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट्स बहुत हेल्दी होगा। इसीलिए हम लोगों ने आज चुन के लिया, हम लोग, कि नहीं, एक प्लांट बूस्टर, एक कुछ टेक्निक ऐसा होना चाहिए यार, प्लांट्स चल रहा है बट बहुत अच्छे नहीं लग रहा है, उनको और विगरसली हेल्दी होना चाहिए। सो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखेंगे कि डिफिशियंट होने से प्लांट्स के पत्तों के कलर चेंज हो जाते हैं, है ना, सब मार्जिन पे उनका ग्रीन
या ब्राउन, कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट आपको दिखेंगे। जस्ट मैं एक पिक्चर से आपको शो करती हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बहुत बिगनर है, तुमको समझ में नहीं आता कि अरे पत्ते क्यों मुरझा रहे हैं, फ्रूट्स क्यों टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा देखेंगे, ये है ना। सो देखो आयरन की डिफिशियंसी से क्या हुआ, क्लोरीन का पिगमेंट है ही नहीं। सो आयरन जो है उसके फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। पोटेशियम की डिफिशियंसी से मार्जिन पे येलो कलरिंग, अब लीफ में कहीं भी देखो येलो कलरिंग हो रहा है, आप समझ जाओ पोटेशियम डिफिशियंट है। फट से केला लाइए, केला खरीदिए, केला खुद खाइए, छिलका का बना लीजिए। इसी तरह से मैग्नीशियम डिफिशियंसी का दिया है कि जितने इनके वो है ना वेन्स, वो तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डी कलरेशन शुरू हो जाता है। ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम के डिफिशियंसी से ग्रीन पिगमेंट्स होते ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। इसी तरह से फास्फोरस के डिफिशियंसी से येलो येलो पैचेज हो गए। नाइट्रोजन के डिफिशियंसी से उनका कलर देखो पेल हो गया, अच्छा कलर नहीं रहा। तो इस तरह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपके लिए लेके आई, क्या लेके आई कि देखो पपाया जो लेफ्ट साइड है उसको और राइट साइड के पपाया में देखो क्या डिफरेंस है। इसको ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जो लेफ्ट साइड है वो किसी ना किसी में भी बोरॉन, किसी भी एलिमेंट में डिफिशियंट है। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस एक ट्रिक्स आपको बताया कि किस तरह से। ये मेरे ही गार्डन का है। अब ये देख लो, ये सिंगल एक पालक का पत्ता है, पालक का पौधा है, पत्ता नहीं। और एक एक पत्ता उसका अरबी है, जितने बार मैं एक एक पत्ता तोड़ती थी फिर वो ऐसे ही ग्रो करता था। अब क्यों ग्रो करता है ये देखो, जो हम लोग का टेक्निक है वो तो देते ही है, प्लस आप देख लो यहाँ भी कहीं भी आपको सॉइल नहीं दिख रहा है। सो अलग अलग तरह के प्लांट्स है। यही आपको होम गार्डनिंग हम सिखाते हैं कि किस तरह से प्लांट्स को लगा कि मैक्सिमम आप उसको यूज कर सको। इसी तरह से मैंने बहुत सारा नहीं रखा है, आगे रखूंगी बस यूज करके। जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हाँ, दैट इज कॉलीफ्लावर। अब देखो बिना एकदम मक्खन की तरह, ऐसे ही पपाया था, उसका कलर एकदम मक्खन की तरह था, एक भी स्पॉट नहीं, और बहुत अच्छे से। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं अपना ही नहीं बोल रही, आप सभी का होगा। बस थोड़ा सा केयर करने का जरूरत है कि हमारे, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हमारी तरह ही न्यूट्रिशन की जरूरत है। यहाँ तक समझ में आई। और स्पेशली जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, लौकी हुआ, तुरई हुआ, कोई भी चीज जो बेल वाली चीज है, जो घनी है, जिसमें पत्ते घने घने हैं, उनको क्या करना है, शाम को या सवेरे आपको धुआं दिखाना है। वो बोलते हैं ना धूप ऐसे धुआं करते हैं, या अग्निहोत्र जो करते हो, उसका जो धुआं होता है, वो सब पत्तों के पास पास ले जाके उनको घूमिए, तो उनके जो भी मच्छर होते हैं छोटे छोटे ना, व्हाइट फ्लाइज या कोई भी, वो किल हो जाएंगे। तो सिर्फ आज हमने क्या सीखा, सिर्फ बूस्टर ही नहीं सीखा, हमने प्लांट्स के बारे में बहुत सीखा कि सिर्फ आपको बूस्ट करने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कि प्लांट कहाँ पे है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर टेम्परेचर पे है कि नहीं, प्रॉपर सीजन का है कि नहीं, समर वाले फ्रेंड प्लांट समर में, विंटर वाले विंटर में, इतना सब कुछ है। फिर भी यदि हमको लग रहा है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके ग्रोथ में हमको कुछ करना चाहिए, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यस और नो। सो आज का सेशन थोड़ा सा माइंड क्लियर हुआ, कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। बस सबको मालूम है कि हमारे घर में जो भी वेजिटेबल्स है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। एनपी के जैसे देख लिया, इवन ओनियन का छिलका, आलू का छिलका, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद केला का छिलका, चाय पत्ती, इवन कॉफी। कॉफी खुद मत पियो, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स को पिलाओ। क्यों पिलाओ, वो थोड़े से एसिडिक होते हैं, तो उसमें आपके स्पेशली मैं उनकी बात करती हूँ, यदि आपके पास हिबिस्कस है, हिबिस्कस साइनेंसिस, गुलहर, गुड़हल, समझ में आई बात। तो आप क्या करो, थोड़ा चाय पत्ती मिलाइए, थोड़ा कॉफी मिलाइए पानी में, थोड़ी देर के लिए आप रख दो उसको, एक दो दिन के लिए, और फिर उसको हम शेयर करेंगे, पिलाएंगे प्लांट्स को, चलेगा ये। सो हाफ, हाफ जस्ट हाफ टी स्पून कॉफी, है ना, उतने ही चाय पत्ती, एक गिलास पानी में 2 दिन के लिए छोड़ दिया। यस और नो। सो ये सेशन आई ओपनिंग था या नहीं, टेल मी प्लीज ऑनेस्टली, यस और नो, अनम्यूट करके बताया।
तो पता है हम लोग भी सेशन लेते लेते थक जाते हैं, और हमको लगता है आप लोग को भी बोर लगता है, बट स्टिल समथिंग इज देयर, समथिंग देयर मे बी वेरी वेरी नाइस, आई थिंक सो, है ना। हमको एक मिलता है कुछ, इसलिए हम कल्पना दीदी बार बार आपके पास आते हैं। सो आई थिंक इट इज मोर देन एनफ, कल्पना दी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हैव ए वेरी नाइस इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कल हम फिर और टॉपिक के साथ आएंगे, और बेटर है कि आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स को लेके आओ, है ना।